हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की नए वीडियो। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट पूरा बेसिक क्लास लेके आए हुए हैं। आज पूरा प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट बेसिक है, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट बता देंगे कि प्रॉफिट लॉस में कौन कौन सा टर्म का यूज होता है, यानी कौन कौन शब्द का यूज होता है इसमें, और इसका प्रॉफिट लॉस में यानी किस शब्द का यूज होता है, किस शब्द का क्या मतलब होता है, सारा कंसेप्ट आज हम बताएंगे। फिर उस पर क्या करेंगे, उस पर सवाल भी कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले समझिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। इसमें सबसे पहला टर्म होता है, पहला टर्म क्या होता है इसमें, पहला शब्द सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होता है। समझिए क्रय मूल्य यानी इसको शॉर्टकट में यानी पूरा नाम क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं सीपी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो किसी भी सामान को या किसी सामान को बनाने में आपका जितना पैसा खर्च हो जाता है, किसी सामान को बनाने में या खरीदने में आपको जितना पैसा खर्च हो जाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं कि हम एगो टीवी बनाने गए, टीवी खरीदने गए तो मेरा वहाँ पर दुकान पे गए तो वो 8,000 में क्या होगा, एगो टीवी मिला है, ठीक। अब उसको लाने में ठीक है 1,000 रुपया उस पर खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ है, खरीदे हुए 800, लाने में भाड़ा उड़ा में मेरा खर्चा हो गया 1,000 रुपया, ठीक है। अब जब रूम पर ले आए तो लगाने में 500 रुपया और खर्चा हुआ है, ठीक है। 500 रुपया और खर्चा होगा, 200 रुपया जिसने लगवाए हुए वो 200 रुपया और ले लिया, ठीक है। यानी टोटल मेरा कितना है, वो टीवी को देखने के लिए मेरा टोटल कितना खर्चा हो गया। 8,000 में लाए हैं, 1,000 भाड़ा में लगा, 500 रुपया डिश टीवी लगवाया है, ठीक है। 200 रुपया मेरा मिस्त्री ले लिया लगवाने में खर्चा हो गया। टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया, 900 यानी 9,700 रुपया, यानी 9700 रुपया मेरा टोटल खर्चा होगा। एगो टीवी को देखने के लिए मेरा टोटल इतना खर्चा हो गया, यानी इसी को क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस के एक और नाम होता है, इसी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य, इसको एक और नाम से जाना जाता है, लागत मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी समझ में आ गया कि सीपी क्या होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपको टोटल कितना खर्चा हो जाता है, या किसी सामान को खरीदने में, किसी में सामान को बनाने या खरीदने में टोटल जितना खर्च हो गया है, इतना में 8,000 में टीवी मिला है, लेकिन और इस सब जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो एक्स्ट्रा सब ऐड हो जाता है क्रय मूल्य में, लागत मूल्य में सब एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो वही मेरा क्या कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है, उसी को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉस्ट प्राइस के मतलब समझ में आ गया, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। अब अगला टर्म समझिए कि सीलिंग प्राइस क्या होता है। सीलिंग प्राइस, ठीक है, सीलिंग प्राइस क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं। सीलिंग प्राइस यानी जिसको शॉर्टकट में नाम देते हैं एसपी, किस नाम से, एसपी से नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सीलिंग प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो सीलिंग प्राइस आप समझिए कि सीलिंग प्राइस क्या होता है, तो किसी भी सामान को हम जिस दाम पर बेच देते थे, आप सामान कुछ बनाए हैं तो उसको बेचेंगे भी, तो उस सामान को यानी किसी भी सामान को आप जिस दाम पर बेच देते हैं, यानी जिस दाम पर किसी सामान को बेचा जाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य समझ, अब कुछ सामान हम बनाए हैं, खर्चा करे हुए हैं, अब उसको हम बेचेंगे भी, तो आप जिस दाम पर उसको बेचिए, या तो प्रॉफिट लेके बेच दीजिए या लॉस पर बेच दीजिए, जिस दाम पर आप उसको बेच दिए वही क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि अब यहाँ पर सीपी और एसपी तो समझ में आ गया होगा। तो जब सीपी अब सामान बनवाए हैं, आप उसको बेचेंगे, तब कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, तो पहले इस 3 को केस यहाँ पर बनता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, और कब प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता है। 3 को केस यहाँ से बनता है, तीनों केस बारी बारी से हम समझा रहे हैं। कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, यानी आप इतना में खरीदे हुए, कुछ सामान खरीदने, टोटल खरीदने में तो कुछ पैसा खर्च हो गया, अब उसको बेचेंगे तो या तो कभी लॉस पे बेचेंगे या प्रॉफिट लेके बेच देंगे।
कम में खरीदे ज़्यादा में कभी बेच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम कम में खरीदे, जितना में खरीदे उससे कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, 3 केस यहाँ पर बनता है। कौन? पहला केस में हम समझा रहे हैं, अगर एसपी क्या हो, एसपी सीपी से, एसपी सीपी से, बार बार हम एसपी या सीपी कहेंगे, समझ जाइएगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ये विक्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर एसपी सीपी से ज़्यादा हो, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होगा, तो हमेशा एसपी में से क्या कीजिएगा, एसपी में से सीपी को क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। एसपी में से सीपी को घटाइएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, कोई भी सामान हम 500 रुपये में क्या किए, वो खरीदे हुए, 100 रुपये में खरीदे हुए, 500 रुपये में खरीदे हुए, उसको हम 800 में भी क्या कर रहे हैं, बेच रहा है। 500 में हम खरीदे हुए थे, यानी 500 में कुछ सामान को खरीदे, या किस सामान को बनाने में मेरा टोटल खर्चा 500 रुपया हुआ था। अब उस सामान को हम बेच रहे हैं 800 में, तो फिक्स है कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट होगा। मेरा टोटल लागत मूल्य, किस सामान को बनाने में मेरा टोटल खर्चा 500 हुआ था, उस सामान को हम बेच रहे हैं 800 में, मेरा टोटल खर्चा 500 हुआ था, उसको बेच रहे हैं 800 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 300 को उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 300 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, जब लॉस कब होता है, ये तो प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट कब होता है, जब प्रॉफिट क्या कब होता है, जब आपका एसपी सीपी से ज़्यादा हो, तो उस समय आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा केस में समझिए, लॉस कब होता है, अगर एसपी सीपी से कम हो। किससे, सीपी से कम हो, यानी एसपी सीपी से कम हो, यानी ऐसे भी आप कह सकते हैं सीपी एसपी से ज़्यादा हो, तो मैं एसपी हम करें, एसपी अगर सीपी से कम हो, यानी हम जितना में हम खरीदे हुए हैं, किस सामान को बनाने में मेरा जितना खर्चा हो गया है, अब उससे कम ही क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। उससे कम में ही बेच देता है, यानी एसपी सीपी से कम हो रहा है, यानी कम में ही उसको क्या कर देते हैं, बेच, जितना मेरा टोटल खर्चा उससे कम में ही उसको बेच देता है, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, उस समय आपको लॉस हो, यानी हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा क्या कीजिएगा, सीपी में से, उस समय हमेशा सीपी में से एसपी घटाइएगा। प्रॉफिट होता है तो एसपी में से सीपी घटाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो उस समय सीपी में से एसपी घटाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं, जैसे मैं 700 का मेरा कोई सामान को हम खरीदे हुए थे, यानी कि सामान को बनाने में मेरा 700 रुपये टोटल खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है, 700 रुपया खर्चा हुआ है। अब उसको हम बेच देते हैं 500 रुपये में, बेच देते हैं। कितना में बेच देते हैं, 500 रुपये में बेच देते हैं। मेरा खर्चा हुआ था 700, ठीक है। किसी सामान को बनाने में मेरा टोटल खर्चा हुआ था 700, बेच रहे उसको 500 में। खर्चा हुआ था 700, बेच रहे 500 में। फिलहाल में उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मेरा टोटल खर्चा 700 हुआ, उसको बेच देते 500 में, 200 तो अपने जेब से लग गया ना, तो नुकसान हुआ कि नहीं। तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, उस समय उसको लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, कितना का लॉस हुआ है, तो 200 का लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकाला जाता है, सीपी में से एसपी घटाया जाता है तो लॉस निकलता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एसपी में से सीपी को घटाते तो प्रॉफिट निकलता है। समझ में आ गया होगा। ये वो केस तीसरा होता है। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस में उस समय आपको, यानी हम जितना में, तीसरा केस समझिए कि हम जितना में खरीदे हुए सामान को उतना ही में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। 500 में खरीदे थे, 500 में सामान को हम क्या किए, बेच देते हैं। तो उस समय उस केस को कहा जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी उस समय दोनों एसपी और सीपी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए थे, तो इस केस को कहा जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी नहीं, ना तो लाभ हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। अब समझिए, तो प्रॉफिट में हम निकाल सकते हैं कितना का रुपया का उसको प्रॉफिट, किसी व्यक्ति को कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का नुकसान हुआ, कितना का लॉस हो रहा है, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जब निकालेगा तो किस में निकलेगा, रुपया में निकलेगा। किस में निकलेगा, रुपया में। अब हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज, यानी लॉस में परसेंटेज क्या, यानी लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालिएगा। हमेशा किसको बेस मानकर निकालिएगा, सीपी को ही बेस मान के, यानी बट्टा में किसको हमेशा रखिएगा, सीपी को ही रखिएगा हमेशा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, तो सीपी को ही बेस मानकर निकालिएगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो हमेशा जितना का रुपये में प्रॉफिट हुआ है ऊपर रखिए। अब बट्टा में हमेशा किसको रखिएगा, बट्टा में हमेशा सीपी को रखिएगा।
और इंटू परसेंटेज में निकाल रहे तो इंटू 100% क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज, जिसको हानि कहते हैं, इसको लाभ कहते हैं, इसको हानि कहते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, में हमेशा सीपी को रखिएगा, ठीक है, और इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा तो लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ई होगा, ई जो आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है, ये परसेंटेज में। यहाँ जो लॉस आया हुआ है ये रुपया में आया हुआ है, ये किस में आया हुआ है, रुपया में आ गया प्रॉफिट। ये निकलेगा तो परसेंटेज में निकलेगा, ये क्या है, लॉस निकलेगा परसेंटेज में निकलेगा। कोई दिक्कत, सवाल समझ यानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पूरा बेसिक तो बता दिए कि सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है क्या, और प्रॉफिट कब निकाला जाता है, यानी प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सारा कंसेप्ट हम बता दिए। अब इस कंसेप्ट पर बेस यानी इस कंसेप्ट पर बेस वाला कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे दिया हुआ है 216 रेशियो 306 दे दिया हुआ, तो उस पर प्राप्त होने वाले लाभ प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर दे दिया हुआ है सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो 216 रेशियो 306 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लाभ परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है। फिलहाल में क्या हो सकता है, 18 से ही कटने वाला है, किसे कटेगा, क्योंकि 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, और 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, इसीलिए 18 से भी कट जाएगा। 18 से ही कटिएगा, 18 के 18 एक हो गया, बचेगा 3, 18 दूना 36 है, और फिर इसको कटेगा 18 एक बचेगा 12 यानी 126, 12 बचेगा 6 उतार दिए 126, 18 7 126 होता है, 18 7 126, ठीक है, हो गया। अब देखिए इतना खरीद रहा है यानी इसका उसका लागत मूल्य इतना है, इतना में बेच रहा है, यानी उसका क्रय मूल्य इतना, सीपी इतना, एसपी इतना में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है तो बट्टा में हमेशा किसके सापेक्ष में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, तो किसके सापेक्ष में निकाला जाता है, तो हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। तो बेस यानी बेस बट्टा में किसको, हमेशा सीपी को रखिएगा। हाँ देखिए एक बट्टे, अगर आपको याद रहता इसको निकालने के, अगर 1/12 का मान 1/12 का मान परसेंटेज में होता है 8 से 1/3%, ठीक। तो अगर 5/12 का मान पूछ रहा है तो इसका क्या गुना है, इस हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना होगा, ठीक है। 1/12 का मान से निकाल कर बता रहे हैं, लेकिन याद कर लीजिए 1/12 का मान परसेंटेज में होता है 8 से 1/3%, तो इसका 5 गुना करना है, तो इसका 5 गुना करिए तो 8 5 से कितना हो गया, 40 हो जाएगा। 5 से इसमें भी गुना करना पड़ता है, 5 से इसमें गुना करना पड़ता है, तो 5 से इसमें करिएगा तो 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए ऊपर का मान हमेशा नीचे मान से अगर छोटा होना चाहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लगा तो उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, इतना परसेंट है, तो इसको और लिख सकते हैं, तो 41 भाग लगाने का भागफल ऐड कर दीजिएगा भागफल को, तो 41 होगा, बचेगा 2/3%, इसी को और तोड़ दिया हुआ है 41.2 का 2 को 3 से भाग लगाइएगा तो 6 हमेशा आता रहेगा, पॉइंट 6 हमेशा आता रहेगा, तो 41 पॉइंट कितना हो गया, 41.66%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना लिखे हुए तब यहीं से कर लेते कि 8 5 40 सही हो गया, 41 सही, 41 सही 2/3%, यही आंसर हो गया। 41 2/3, 2 को 3 से हमेशा 2 को 3 से भाग लगाए जाते तो वही 0.66666 हमेशा आता ही रहता है, ठीक है। तो वही हो गया 41.66% आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इसको निकालिएगा पूरा एकदम बेसिक से, तो क्या कीजिएगा 100% से गुना कर दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। आप 4 से काटिएगा, 4 ते ही 12 हो गए, 4 से काटिएगा ये 25 हो गया, 25 25 125 हो जाता है, कितना 125 बट्टा 3%, भाग लगाइए 3 से, 3 चौका 12, एक मरतबे लगेगा, फिर 2 बच जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, कितना गुना, 17 गुना, और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुना के क्या है, बराबर है।
यानी एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में लागत मूल्य का 17 गुना फिर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुना के क्या है बराबर है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ होगा, कितना का लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, कह रहा है लागत मूल्य का 17 गुना यानी सीपी का 17 गुना, लागत मूल्य का 17 गुना, ठीक है, और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी की योग के 8 गुने के क्या है बराबर है, ये क्या है 8 गुने के बराबर है। लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के क्या है वो बराबर है। हम भी जैसे जैसे वो कहा है वैसे वैसे हम भी कर ले। आप इसको क्या किया 8 से इसमें गुना करिएगा, 8 से इसमें गुना करिएगा, तो ये 8 उधर ले जाइएगा, 8 उधर ले जाइएगा, कितना होगा 9 सीपी हो जाएगा, क्योंकि 8 इसको गुना करने के बाद हम उधर लेके घटा दिए हैं, तो 17 में से 8 घटाइएगा कितना हो गया 9 सीपी बराबर इधर हो गया 8 एसपी, 8 है एसपी, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, सीपी बटे एसपी, तो हो गया ये 8 ऊपर रह जाएगा, 9 नीचे आ गया। आप देखिए आप प्रॉफिट परसेंट निकाला, अभी देख रहे हैं, देखिए सीपी का मतलब लागत मूल्य इतना में खरीद रहा था, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य इतना में बेच रहा है, 8 में खरीदा है, 8 में खरीदा है, 9 में क्या किया बेचा, तो एक का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, एक का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का उसको प्रॉफिट, रेशियो में कहेंगे तो 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए फिलहाल में परसेंटेज में प्रॉफिट अभी फिलहाल में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट हमेशा किस पर निकाला जाता है, हमेशा सीपी को बेस मार कर निकाला जाता है परसेंटेज में, तो सीपी कितना 8 है, ठीक है। 1/8 का परसेंटेज में आपको मान होगा कि 1/8 का मान होता है 12.5%, क्या होता है 12.5%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर निकालना चाहते हैं तो 1/8 को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100% से गुना करिएगा, 4 से ही कटेगा 25 मरतबे, 4 से ही कट जाएगा 2 मरतबे, भाग लगाइएगा तो कितना होगा 12.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये होगा निकालना, लेकिन आपको हमेशा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना होगा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप निकाल सकते हैं लेकिन निकालने में समय लग जाता है, याद करके रखिएगा तो आपका समय बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, ठीक है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु के बिक्री पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी एक वस्तु के बेचने पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 45 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या था बराबर था, ठीक है। तो सीपी एसपी के फिलहाल में कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, सीपी एसपी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, यानी हम एसपी को इधर रखते हैं, सीपी को इधर से ले आते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया 45, ये हो जाएगा 32 इधर आ गया, यानी यहाँ से आगे सीपी एसपी का रेशियो, सीपी एसपी का रेशियो का मतलब एक वस्तु का आगे रहता है, एक वस्तु को सीपी इतना है, यानी एक वस्तु के इतना में खरीद रहा था तो उसी वस्तु के इतना में हम बेच रहा है। ये जो सीपी एसपी का रेशियो जो आता है वो एगो प्रोडक्ट का आता है, ठीक है। एगो प्रोडक्ट को खरीदने में हमको इतना खर्च हो रहा था, बेचने में इतना हो जाता है, यानी इतना में खरीद इतना में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो रेशियो तो एगो प्रोडक्ट लेके आइएगा, तो आप समझ में आया। अब यहाँ पर आपके सिर्फ को आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, 32 में खरीद रहा है 45 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से तो देख लीजिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 32 है 8 है 5 13 रुपये का, यानी 13 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 13 का यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 13 का प्रॉफिट हो रहा है, 13 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पर निकाला जाता है, सीपी को बेस मान कर निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान कर निकाला जाता है, सीपी को बेस मान कर निकाला। सीपी कितना है 32 है, तो 32 इंटू क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बार बार वो भाग लगा गुना करिएगा, फिर अगर याद रहता है 1/16 का मान अगर आपको याद, अच्छा निकालने के लिए 100 से क्या कीजिए गुना करने के बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको याद करवा रहे हैं, धीरे धीरे याद यहाँ से ले आएंगे तो आंसर तो आ जाएगा। जैसे इसको काटिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, पहले ले आते हैं उसके बाद हम पहले तो यहाँ पर समझा देते हैं।
आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1/16 का मान परसेंटेज में, एक फ्रैक्शन 1/16 एक फ्रैक्शन में है, इसका परसेंटेज में मान होता है 1/16 का 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4। तो इसका आधा करिएगा, इसका आधा करिएगा तो कितना 32 हो गया। तो इसका भी आधा करिएगा, इसका भी आधा हो जाता है, इसका आधा करिएगा तो कितना होगा 3, 6 का आधा 3, इसका आधा करिएगा तो 1/, कितना होगा 8, इतना परसेंट। 1/32 का मान है, तो इसका क्या गुना करना था 13 गुना, इसका क्या सिर्फ 13 गुना लेना था। तो इधर भी क्या कीजिएगा 13 गुना करिएगा, तो 13 तिया कितना होगा 39, 13 तिया 39 होगा। इस सब आपको धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ये ज़्यादा नहीं करिएगा, ज़्यादा समय लगेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी जल्दी मार दीजिएगा, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। जैसे मैं समझा रहा इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। 13 तिया 39, फिर 13 से इसमें गुना करिएगा तो 8 से जा रहा है, तो क्या ये हो गया 13, ये 13 कितना हो गया 8। अगर ऊपर का संख्या नीचे संख्या से ज़्यादा रहता, भाग लगाने के भागफल उसमें ऐड कर दीजिए, भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा आगे में क्या कीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। तो कितना 39 है, एक इधर भाग लगा 1 मरतबा लगेगा, उसका 40 जोड़ दीजिएगा तो 40 हो गया। 40 से ही 5 कितना होगा 8% हो जाएगा। इसी को अगर दशमलव में ले जाना है तो 40 दशमलव अगर 5 में हम क्या कीजिएगा 1/, ये सब धीरे धीरे याद करना होगा। इस हम छोटा छोटा बात सम 1/8 का मान होता है, पॉइंट में कहिएगा तो 0.125 होता है, 0.125 होता है। 1/8 का मान बोल रहा है कि डेसिमल में इसका जब एक को 8 से भाग लगाइएगा, 1 को 8 से भाग लगाइएगा तो उसका मान कितना होगा 0.125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसका 5 गुना कर देना था, इसमें क्या गुना 5 गुना। तो इधर भी जब 5 से गुना करिएगा तो कितना हो गया 0.0, इसमें गुना करिएगा तो 600 कितना होगा 25 हो गया, 625। तो यहाँ पे होगा 40.600 क्या हो जाएगा 25, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डेसिमल में परसेंटेज में नहीं समझिएगा, ये डेसिमल में इसका इतना मान होता है कि 1/8 का मान होता है 0.125। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से करिएगा तो इसको क्या करना होगा कट पीस करना होगा। यहाँ से करिएगा तो इसको काटिएगा कि 4 से 25 मरतबे। ठीक है, 4 से ही कटेगा, 4 8 है 32। आप फिलहाल में नहीं कटने वाला, तब क्या कीजिएगा गुना करिए, फिर 8 से भाग लगाइएगा, इसको गुना करिए 8 से भाग लगाइए, आंसर वही आ जाएगा 40.625 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको इच्छा है वैसे आप करिए। ऐसे करिएगा तो प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, समय बचत होगा, इसमें समय लगेगा आपको गुना भाग करने में। ठीक है, अभी देखने में लग रहा है कि यही आसान है, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है इससे। इसीलिए आप फ्रैक्शन का कुछ फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज मान आपको याद करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य क्या कर लेता है वसूल कर लेता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया हुआ है। एक वो फल विक्रेता है जो 80 को संतरा बेच रहा है, क्या वो संतरा बेच रहा है 80 को संतरा बेच रहा है, लेकिन वो 95 को संतरा के मूल्य क्या करता है वसूल कर लेता है। यानी मान लेते हैं एगो संतरा हमको खरीदने में, मेरा एगो संतरा खरीदने में मेरा CP रुपया खर्च हुआ होगा। तो जब वो 80 को संतरा बेच रहा था, क्या वो 80 को संतरा वो बेच रहा है, 80 को संतरा बेच रहा है, तो क्या वो पैसा कितना वसूल कर रहा है 95 को संतरे के मूल्य क्या कर लेता है वसूल। यानी एगो मेरा संतरा खरीदने में मान लेते हैं CP मेरा खर्च हुआ होगा एगो संतरा खरीदने में, तो वैसे वैसे 95 को खरीदने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा 95 CP। एगो खरीदने में CP एगो खरीदने में CP मान लेते हैं, तो 95 खरीदने में कितना हो जाएगा 95 CP, यानी उतना पैसा क्या कर लेता है तो वसूल कर लेता है ये। यानी इसका कहने का अर्थ यही है कि 80 को संतरे का SP, 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। डायरेक्ट ना कह के घुमा के बोल दिया हुआ है। 80 संतरे का विक्रय मूल्य 95 संतरे के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, यानी इतना ही ना पैसा 95 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर वसूल कर लेता है पैसा। ठीक है, कहने का अर्थ यही इसका था। यहाँ से आप क्या कर रेशियो हम निकाल लेते हैं। फिलहाल में कटने वाला है 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो ये होगा 16 पंचे 80, 5 से कटिएगा 19 बचे 95। ठीक है, यानी हो गया अब SP और CP का रेशियो आ जाएगा। SP और CP का रेशियो ये 19 इधर 16 का इधर ले आए हुए हैं। आप देखिए उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर उसको फिलहाल में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है 16 में खरीदे हुए 16 का सामान है, 19 में क्या कर रहा है बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट
में निकालना है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है हमेशा, किसको बेस मानकर निकाला जाता है, सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। ठीक है, यानी 3/16 का मान निकालना, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू क्या कीजिएगा 100% गुना कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर वही काम कर रहा है, फिर वही बार बार हम लिख आपको समझा रहे हैं कि 1/16 का मान होता है, परसेंटेज में मान इसका होता है 6 सही 1/4% कहिए, या कहिए 6.25% कहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, या तो ये कहिए या ये कहिए। ठीक है, तो हमको मान निकालना उसका 3/16, इसका यानी इसका 3 गुना था, 3 गुना, तो इधर क्या कीजिएगा 3 से गुना, पूर्णांक पूरा में दे दिया हुआ, या तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, तो इसमें 76 या 18 हो जाएगा, 18 सही है 3/4% हो जाएगा। इसमें करिएगा 3 से गुना, तो ये हो गया कितना 76 या 18, ये होगा 75, 18 पॉइंट यानी 75% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मान निकालिएगा तो कितना होगा 18.75% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई वाला जो हम बार बार 100% से गुना करेंगे, ई कब किया जाता है, जब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जब नहीं रहता है तब हम 100% से गुना करके आंसर लाते हैं। जब 1/16 का मान हमको मालूम ही है कि 6 सही 1/4% होता है, या 6.6.25 होता है, 6.25% में इसका मान होता है। याद धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना है 850 वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी बराबर है किसके, 595 वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले सीपी और एसपी का रेशियो ले आइएगा, काट के देखिए, इसको हम काट रहे हैं, किससे कट रहा है, 17×5 = 85, 17×3 = 51, 17 से कटेगा, 17×5 = 85, 17×5 = 85, और यह 17 से कटेगा, 17×3 = 51 बचेगा 8, 17×5 = 85, फिर 5 से कटेगा, 5 नहीं के 50, 5 7 35। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको खिंचका के इधर ले आएगा, 7 ऊपर रह जाएगा, 10 को नीचे ले आइएगा। अब यहाँ से देखिए गौर से, सामान कितना यानी सीपी कितना है, यानी लागत मूल्य कितना 7 रुपये, यानी कि सामान को खरीदने में 7 रुपये खर्च हो रहा था, तो उसको हम बेच रहे 10 रुपये में। 3 का क्या यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहा है, तो क्या कीजिएगा, 3 का तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे हमेशा निकाला जाता है, तो सीपी के सापेक्ष में निकाला जाता है, सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। खरीदे हुए थे 7 रुपये में ना, लागत मूल्य मेरा इतना ना था, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, तब जाके निकालते हैं। लेकिन हम अभी वही बार बार लिख आपको रटवा रहे कि 1/7 का मान यानी 1/7 का फ्रैक्शन में मान होता है, यानी 1/7 फ्रैक्शन में इसका परसेंटेज में मान होता है, 14.28% लगभग में ही होता है, अप्रॉक्स में इसका मान होता है, या इसी को कहिएगा तो 14 पूर्णांक में कहिएगा 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको उसका 3 गुना निकालना था, यानी 3/7, इसका जस्ट 3 गुना, तो अप्रॉक्स में इसका 3 गुना करिएगा, तो 28 3 कितना होता है, 84 होता है, 28 3 84, और 14 3 42, यानी 42.884% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उसका जस्ट 3 गुना कर देना था, क्योंकि मेरा याद करके खाली इसको रखना है, इसको याद करके रखें, ये अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसका 3 गुना, इसका मान कितना होगा, तो वही 14 42.84%, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। कंडीशन में लगा दिया, जब 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस समय उसको लाभ हो रहा था 20% लाभ हो रहा है। ठीक, तो x का मान बताना है,
यानी जब 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस समय उसको लाभ कितना हो रहा था 30%, यानी सॉरी 20% लाभ हो रहा है। कितना परसेंट? 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शनल मान होता है कितना? 1/5 होता है। यानी नीचे क्या रहता है? CP हमेशा रहता है। वही जब भी परसेंट को हटाइएगा तो तोड़िएगा तो नीचे हमेशा क्या आता है? CP आता है। क्या आता है? CP आता है। ठीक है, ये CP होता है। उस पर क्या कर रहा है? इतना का सामान है, इतना का सामान है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? P के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बेच कितना में? यानी 5 का सामान 1 का प्रॉफिट लेके बेचेंगे कितना? 6 में। यानी 5 का सामान खरीदारी CP मेरा 5 रुपये रहा होगा, उसको बेच रहा है 6 में। अब यहाँ से आ गया कि 30 वस्तु का लागत मूल्य, 30 वस्तु का लागत मूल्य आ गया। एक वस्तु का लागत मूल्य इतना है तो 30 का इतना हो जाएगा। ठीक है, 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के, x वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, तो x वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। बराबर कह दिया था 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर था। x का मान आपसे पूछा हुआ था। तो 6 से काटिएगा, 6 पंचे 30, तो 5, x का मान कितना होगा? 5 पचे 25, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 30 वस्तु के लागत विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। सॉरी, उसका 25 वस्तु का, नहीं 30 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बताइए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आज इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।